बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नॉस्टैल्जिया एक टॉपिक होता है जिसमें हम हिस्ट्री को देख रहे होते हैं, माजी की खुशगवार यादें, उसको हम नॉस्टैल्जिया कहते हैं। पाकिस्तान की तख्लीक जो है 47 में हुई, लेकिन उसकी इब्तदा उससे पहले हुई। बहुत से लोग हैं जिन्होंने 47 से पहले ही कुर्बानियाँ पाकिस्तान के लिए दी, चाहे उसमें बिहार के सूबे को लिया जाए, चाहे दूसरे बिहार, इसलिए क्योंकि मेरा ताल्लुक भी कुछ इलाकों से बिहार के ही है। अब 47 के बाद लोग मुंतकिल होना शुरू हुए, माइग्रेट करना शुरू हुए, बंगाल की तरफ आए। वो बंगाल उस टाइम पे पाकिस्तान का ही हिस्सा था, तो वो बांग्लादेश की तरफ नहीं गए थे, पाकिस्तान में गए थे, जहाँ पे बाद में दूसरे मामलात हुए, सियासत हुई और मुल्क जो है वो टूट के दो हिस्सों में तकसीम हो गया। फिर पाकिस्तान और बांग्लादेश दो ममालिक नक्शे में उभर के आए। बांग्लादेश से फिर वो लोग जो पाकिस्तान के लिए इंडिया से बांग्लादेश गए, वो पाकिस्तान वापस आने के लिए मशरक़ी पाकिस्तान से उन्होंने दोबारा से माइग्रेशन की और फिर पाकिस्तान में और मुश्किल हालात को गुजारा। नॉस्टैल्जिया अब ये उस टाइम पीरियड की डिस्कशन है जो हम इंडिया से बांग्लादेश मूव करने के बाद हमने फेस की, और फिर बांग्लादेश से पाकिस्तान में तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो शाम में निकाल देंगे। बांग्लादेश से डिस्कशन का स्टार्ट करते हैं। बांग्लादेश की चीज़ें याद हैं, बातें याद हैं आपको? क्यों नहीं है? अच्छा, जो याद है वो हाँ, जो याद है हम उसको शेयर करेंगे। शेयर कर देंगे। पहले तो सोसाइटी का जिक्र कर लेते हैं। माशरे की क्या हालात थे, जैसे हम आज देख रहे हैं अफरा तफरी है, उस वक्त की क्या कैफियत थी? बहुत अच्छी माशाल्लाह। उस वक्त बंगाली और गैर बंगाली, समझे ना, ये दो जाने गालिब वाली बात थी कि बहुत, बल्कि हिंदुस्तान से, ख़ास तौर पर बिहार से जो मुसलमान वहाँ गए थे, वही बंगाली आगे जाकर जान के दुश्मन बन गए। वो हिंदू जो जनाब वाली पाकिस्तान बनने के वजह से इंडिया चले गए, वो घर खोल खोल के, ताला तोड़ तोड़ के बिहारी मुसलमानों को रहने के लिए ये बंगालियों ने खाना, जान से, माल से जनाबाली में बड़ी जनाबाली। और उस वक्त वो लड़का था, स्कूल में पढ़ता था, शेख मुजीबुर रहमान, जो उनका जो है बहुत बड़ा लीडर बना उस मुल्क का, जनाबाली पहला प्राइम मिनिस्टर बना, सदर बना, और आज़ादी की जंग लड़ी। वो जनाबाली कैंप में मुसलमानों की वो बहुत खिदमत की। कैसे दावे दरमे सपने जो कर सकते थे, सोच नहीं सकते थे कि यार आगे चलकर यही कौम जो है हमारे जान के दुश्मन जनाबाली बन जाएंगे। और उसकी यकीनन जो है बहुत सारी वजूहात होंगी, डेफिनेटली सियासी वजूहात जो है वो ज़्यादा जो है बाद में सामने बात आई। अच्छा, माशरे के हवाले से जो मैंने सवाल किया है, अब माशरे में हम उस चीज़ को डिस्कस करते हैं कि फैमिली सिस्टम क्या था। जॉइंट फैमिली सिस्टम था। फैमिली सिस्टम, जो जॉइंट फैमिली सिस्टम और अलग सिस्टम का ये इशू ही नहीं था। ये इशू अब पैदा हुआ है, पिछले 30-35-40 साल लगभग होगा, वरना उस वक्त तक ये इशू था ही नहीं कि जॉइंट फैमिली सिस्टम क्या होता है, अलग क्या होता है, लव मैरिज क्या होता है, अरेंज मैरिज क्या होता है। ये सब चीज़ का तस्वर ही नहीं था। माँ बाप ने जहाँ बात तय कर दी वहाँ शादी हो गई, शादी करके घर में लेकर आ गए, आप सब रह रहे हैं, तुम भी रहो भाई, अगर बहू है तुम भी रहो, उसी में बच्चे भी हो रहे हैं, उसी में घर भी चल रहा है। ये इशू ही नहीं था। नहीं, जॉइंट फैमिली का इशू मैं नहीं था। उसको नहीं, थोड़ा सा और क्लियर कर लेता हूँ जॉइंट फैमिली सिस्टम को, कि फैमिली मेंबर्स टोटल कितने थे। अगर हम आपकी फैमिली को डिस्कस करते हैं, बांग्लादेश के अंदर आपके घर में टोटल जो मेंबर्स थे फैमिली के, वो कितने थे? फैमिली के वैसे तो हम जिस घर में आप रह रहे थे हम उस पर डिस्कस घर में रह रहे थे, हम 10 भाई बहन, 2 माँ बाप, एक मेरी फूफी जान रहती थी, ठीक है, और एक बिहारी बुआ रहती थी। बेचारी हम नहीं जानते थे हमारे क्या रिश्ता, हम बस उनको भी बुआ बुआ कहते थे। काम भी बूढ़ी थी, हल्का फुल्का काम भी कर लिया करती। उनमें से कोई शादीशुदा था? कोई शादीशुदा मतलब फूफी थी शादीशुदा, शौहर बेचारे जहनी माजूर थे तो वो कहीं और रहते थे। फूफी, उनके 2 बेटे थे, एक इंडिया में
और मतलब जॉइंट फैमिली सिस्टम का आपकी फैमिली के ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा। नहीं, उस वक्त किसी की शादी नहीं हुई थी, बल्कि हम तमाम रिश्तेदारान उस वक्त 20-25 साल पाकिस्तान में नहीं हुए थे, 25 साल भी पूरे नहीं हुए थे, 24 साल हुए थे जब बांग्लादेश बन गया। 25वां हम लोगों ने वो इंडिपेंडेंस डे मनाया था, ठीक है। तो 24 साल हुए थे, तो 24 साल में बच्चे इस काबिल नहीं हुए थे हमारे किसी भी। हाँ, मामू वगैरह इंडिया से आकर उनकी शादियां हम लोगों ने देखा, हाँ, अम्मी के खालादार भाई, तो मतलब वो जो आगे शादी हो भाई या इन लोगों की शादी हमने देखा, या कोई वही ज्वाइंट फैमिली सिस्टम, कोई अलग नहीं ना, वो तो ज्वाइंट फैमिली सिस्टम की बात तो वहां पे गलती हो गई, क्योंकि एक टाइम फ्रेम नहीं हुआ कि नई नस्ल आगे बढ़े। ज्वाइंट फैमिली सिस्टम तो वो होता है ना कि जी सास ससुर हैं, उनकी बहू दामाद हैं, वो सब जो है 4 अगर बहू हैं और दामाद वगैरह तो सब मिलेंगे तो हम ज्वाइंट फैमिली। तो ये चीजें एक टाइम फ्रेम गुजरती तो आती। ऐसी फैमिली में हमारा बहुत कम थी, ऐसी फैमिलीज कम थी, तो इसलिए वो ज्वाइंट फैमिली सिस्टम का वहां पे नहीं था। वो बाद में टाइम फ्रेम पाकिस्तान में गुजरा चल के 10-15 साल के बाद हाँ, ये वहां पे उतना मजीद बंगाल में मौका नहीं आया इस चीज को, वो मौका, तो इसलिए हम वो ज्वाइंट फैमिली को बात नहीं कर रहे। अब बात करते हैं कि मेहमानदारी की। पहले ये कहा जाता था कि जी मेहमान भारी नहीं होता, खुदा की रहमत होती है, सारे मामला थे। अब माशरा थोड़ा सा तब्दील होता जा रहा है। हम आज के दिनों की बात करते हैं कि मेहमान आता है तो 10 बार चीज़ों को सोचना पड़ता है, या किसी को घर पे इनवाइट करते हैं तो चीज़ों को सोचना पड़ता है, और ये तकरीबन हर घर की प्रॉब्लम है। उसकी क्या वजूहत है, पहले क्या था और अभी क्या है? इसकी देखिए, इसकी वजूहत जो है सिर्फ एक ही है कि अल्लाह पे यकीन कम हो गया है और अपने वसाइल पे यकीन ज़्यादा रखते हैं। ये एक मुख्तसर सा जवाब इसका यही हो सकता है। तो पहले बगैर इत्तला दिए मेहमान आते थे, और आते थे तो इसका मतलब ये है अगर सुबह आए हैं तो अब ये शाम तक हमारे मेहमान हैं। दोपहर का खाना भी जो भी हैसियत के मुताबिक जिसकी जो हैसियत है, कोई बिहारी कबाब भी बना के उस ज़माने में मेहमानों को खिला रहा है, और पुलाव तो होता था, बिरयानी का सिस्टम नहीं था उस ज़माने में, यखनी पुलाव होता था, सादा पुलाव होता था, ज़्यादातर सादा पुलाव ही। सबसे अच्छी मेहमानदारी क्या होती थी? सबसे अच्छी मेहमानदारी बिहारी कबाब की रही है हमेशा। बिहार मैं पाकिस्तान आने के बाद, बांग्लादेश बनने के बाद की बात कर रहा हूँ, क्योंकि उस टाइम पे तो फाइनेंशियल क्राइसिस थी ना सबको, ज्यादातर लोग जो वहां से मूव किए यहाँ पे आए, तो उस वक्त तो मेहमान आने पे हम बारबेक्यू और बिहारी कबाब नहीं कर सकते थे। सादा खाना, हाँ, मैं उसी पे वही सादा खाना, दाल भात स्टू बन गया, हमें कबाब तल लो, सब्जी है, मछली है, कोई तकल्लुफ नहीं भाई, वही सब्जी आलू की भुजिया, दाल चावल। और अल्हम्दुलिल्लाह वो क्राइसिस में जबकि इतने ज़्यादा लोग जो है लविश लाइफ नहीं गुजार रहे थे, लेकिन इतनी मोहब्बत थी आपस में कि जनाब आते थे तो 5-6 घंटा तो तय है कि 5-6 घंटा गुजारना है। फिर दोपहर का खाना, शाम का चाय के साथ नाश्ता, है ना। अगर नाश्ता कुछ नहीं है तो वही जो बच्चे नहीं खाते हैं उबले हुए जो चिप्स होते हैं, पास्ता की तरह मोटा मोटा होता है, उसको तेल में हल्का सा तेल में तल के चाय के साथ, वो फरफर कहलाता था लोग बचपन में। यस, फरफर कहलाता था। या एक बिस्किट आया करता था, 4 आने का हुआ कर, ये बड़े जीरे वाला बिस्किट हुआ करता था, समझे, 2 रुपए का 8 लेकर आ गए आराम के साथ। वो कोई ये नहीं कि पेडिस है। हाँ, यह जनाब वाली बहुत पुरतकल्लुफ जो है नाश्ता तैयार हो रहा है, जो है हाजिर है भाई, चाय के साथ खुश खुश खा पी के, अच्छा भाई आप जान चले, फिर आप फिर मिलेंगे, जिंदगी रही।